इधर कृषि मंत्री सर्वजीत सिंह ने किया है पदभार ग्रहण और पदभार ग्रहण करते ही नौकरी की घोषणा कर दी है। कृषि विभाग में 9000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप पर बोले सर्वजीत सिंह, कानून के हिसाब से की जाएगी कार्रवाई। ये बड़ी खबर है। सुधाकर सिंह ने बड़ा आरोप लगाया था, जिसका जो सवाल पूछा गया इनसे, तो इन्होंने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन इन्होंने बड़ा दावा किया है कि कृषि विभाग में 9000 नौकरियों की संभावना है और 9000 नौकरियों की संभावना को पूरा किया जाएगा। कृषि मंत्री सर्वजीत सिंह ने यह पदभार ग्रहण करने के बाद बड़ा बयान दिया। पदभार ग्रहण करते ही नौकरी की घोषणा कर दी उन्होंने। कृषि विभाग में 9000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप पर बोले सर्वजीत सिंह, कानून के हिसाब से ही की जाएगी कार्रवाई। जिले में जिलाधिकारी बैठते हैं, वो किसानों का सर्वे करते हैं, कहाँ पे सुखाड़ हुआ, कहाँ पे बाढ़ हुआ, और जिलाधिकारी किससे करते हैं? गांव में अधिकारियों को भेजते हैं और जिलाधिकारी पूरी वेरिफिकेशन करके फिर सचिव को भेजते हैं। इसको क्या कहेंगे? डाउन टू अर्थ से काम होता है, वही होता है जो किसान मांगते हैं। हम तो किसान और पत्रकार दोनों को शुक्रिया अदा करूंगा कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि हम बिहार के किसानों के लिए कुछ कर सकें। विकास ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। विकास, वाकई में जिस स्पिरिट के साथ इन्होंने चेयर संभाली है, जिम्मेदारी संभाली है और साफ तौर पर आते ही बड़ा अनाउंसमेंट किया, इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी यही भगवान से उम्मीद है कि हम किसानों के हित में कुछ कर सके, इस कुर्सी के साथ न्याय कर सकें। क्या कुछ आज इन्होंने कहा मंत्री जी ने, और क्या इसको लेकर इस वक्त राजनीतिक तौर पर मायने निकाले जाए? संजय, कृषि मंत्री ने आज पदभार ग्रहण करते हुए सबसे पहले जो बात की, जो उनके सरकार का एजेंडा है, मुख्य एजेंडा है, जो वादा है, उस पर बात की। 9000 नौकरियां देने की बात की, और सिर्फ बात ही नहीं की बल्कि उसको लेकर संबंधित अधिकारी जो उनके डिपार्टमेंट के थे, उन वरीय अधिकारी पटना है, उनको जिले भर से कहां उनके विभाग में रिक्त सीटें हैं उनका ब्यौरा लेने के लिए तुरंत आदेश भी दे दिया। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में जो होगा वो करेंगे। जी संजय। जी बिल्कुल विकास, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि फिलहाल नए मंत्री के तौर पर यानी नए विभाग की जिम्मेदारी संभाली है। बड़ी खबर इसी बीच में आ रही है, आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर आए फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव को स्थगित करने की खबर थी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी शुरू से आरक्षण विरोधी रही है। तेजस्वी ने कहा, पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद हम लोग चाहते हैं कि बिना आरक्षण के चुनाव ना हो, आरक्षण के साथ ही चुनाव होने चाहिए। बीजेपी आरक्षण और गरीब विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर यह बड़ा हमला। इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित हो चुका है। बीजेपी आरक्षण विरोधी है, ये तो सबको पता है, और हम लोग तो चाहते हैं कि भाई आरक्षण के साथ चुनाव हो। और आपको तो पता ही होगा ना, कोर्ट का आदेश था, तो कोर्ट का आदेश को देखते हुए हम लोग जो है चाहते हैं कि चुनाव जो है सारी सीटों पर आरक्षण के साथ हो, अति पिछड़ों के। सुमित हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव न्यूज रूम से। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। चुनाव आयोग ने भी बाकायदा इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अब सवाल आरक्षण को लेकर बीजेपी अलग तरीके से मुखर है और अब आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव अलग हमलावर बीजेपी पर हैं। देखिए संजय, इसके पीछे की सियासत समझिए। दरअसल पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश है। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग बिहार की सियासत में किंग मेकर माना जाता है, जिसकी तरफ वो जाता है उसी की सत्ता बनती है। और ये नीतीश कुमार के साथ पिछले 17-18 सालों से अति पिछड़ा वर्ग बना हुआ है। पिछड़ों की सियासत लालू यादव करते रहे, लेकिन पिछड़ों में अति पिछड़ा वर्ग बनाकर और अति पिछड़ों के लिए पंचायत में आरक्षण दिया गया, अति पिछड़ों के लिए छात्रावास योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाएं शुरू कर नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को अपना वोट बैंक बनाया। अब उस अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। विनोद तावड़े, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता विनोद तावड़े को बिहार बीजेपी का प्रभारी बनाया जाता है। विनोद तावड़े पिछड़े वर्ग से आते हैं। आरजेडी की भी कोशिश है। तेजस्वी यादव ने राज्य परिषद की बैठक में हाल ही में कहा था कि अति पिछड़ों को जोड़ा जाए, अति पिछड़ों को जोड़िए, अति पिछड़ों के साथ बात कीजिए। नीतीश कुमार के साथ पहले ही से ही अति पिछड़ा वर्ग है। अब ये करीब 45% के आसपास बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है, जिसमें अकेले 25% जो है जातियां अति पिछड़ों की
25% वोट बैंक की लड़ाई है। आरक्षण को लेकर जरूर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक चर्चा छिड़ गई है। सवाल इसमें अब उठाया जा रहा है एक दूसरे पर कि गलती किसकी, बीजेपी की गलती या सत्ता पक्ष की गलती। साजिश की बात कही जा रही है बीजेपी की, लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि नीतीश सरकार ने फिर आयोग का गठन क्यों नहीं किया, या फिर बीजेपी भी नीतीश सरकार में साथ रही। अति पिछड़ों की सियासत करने में जरूर सभी दल आगे रहते हैं, अति पिछड़ों के हितैषी बनने का दम भरते हैं, लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 सालों से बिहार में 6 सालों से पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग आयोग निष्क्रिय हालत में है। ये तब है जब 127वां संशोधन मोदी सरकार ने लाया था, ओबीसी आरक्षण को लेकर बिल पारित किया गया और उसमें राज्य सरकार को ये शक्ति दी गई कि आप अपने हिसाब से लिस्ट बनाइए, आयोग का गठन कीजिए, अध्ययन कीजिए, लेकिन उसके बावजूद ये पहल नहीं की गई। इसमें बीजेपी सवाल आज जरूर उठा रही है, लेकिन सवाल बीजेपी पर भी इसीलिए है क्योंकि इससे पहले 2 महीने पहले तो बीजेपी ही सरकार में थी और बीजेपी कोटे से ही नगर विकास मंत्री थे जी तारकिशोर प्रसाद। पहल क्यों नहीं की गई उस वक्त, पहल क्यों नहीं की गई जब बीजेपी साझेदार थी? अब आरजेडी और जेडीयू है तो उस अभी पहल की जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो चुनाव टला है आरक्षण को लेकर, उसके लिए जवाबदेह बीजेपी है। आरजेडी और जेडीयू कह रहा है, बीजेपी कह रही है आरजेडी और जेडीयू। ये पल्ला झाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश है, लेकिन सवाल बिल्कुल सही आपने। और दूसरा यह है कि जिस मामले को लेकर, जिस पॉइंट को लेकर फिलहाल ये चुनाव टाला गया है, उसको लेकर अब दोनों पार्टियां भी अपने अपने तरीके से अपने वोट बैंक को साधने में लग गई हैं। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए सुमित। साफ तौर पर यह है कि अब बिहार में इस वक्त आरक्षण के मसले को लेकर, यानी निकाय चुनाव को लेकर जो स्थितियां बनी हैं, हालांकि चुनाव टल चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब इस मुद्दे पर एक दूसरे पर हमलावर होकर अपने अपने लोगों को साधने की कोशिश की जा